वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा डीसी मशीन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड जनरेटर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर, तो कंपाउंड जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिसके पोल पर ये बना हुआ है पोल, जिसके पोल पर शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों होती है। तो ऐसे जनरेटर को बोलते हैं हम कंपाउंड जनरेटर। ये दिखाया गया है, यहाँ पे टर्मिनल है, इसमें देख सकते हैं कि हम ये शंट वाइंडिंग है जो कि आर्मेचर के साथ में पैरेलली कनेक्टेड है, इसलिए इसको शंट वाइंडिंग बोलते हैं। तो जो शंट वाइंडिंग होता है इसमें नंबर ऑफ टर्न होगा, इसमें NSH, इसमें जो करंट फ्लो होंगी ISH, और इसका फ्लक्स होगा 5SH। और जो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है, ये वाली जो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है उसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न हो गया NSC, करंट उसमें ISC, और इसका फ्लक्स हो गया 5SC। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शंट वाइंडिंग और ये हो गई हमारी सीरीज वाइंडिंग। तो पोल पर सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग होती है, तो ऐसे जनरेटर को बोलते हैं हम कंपाउंड जनरेटर। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा कंपाउंड जनरेटर होता है, तो कंपाउंड जनरेटर के जो पोल होता है उस पर टू टाइप्स की वाइंडिंग होती है, एक शंट और एक होती है सीरीज। तो जो हमारी शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग है वो पोल पे कुछ इस टाइप से बाउंड हो कि जो इसमें मिलने वाला फ्लक्स है हमें दोनों सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो जो हमारा नेट फ्लक्स होगा 5SH और 5Q के एडिशन के इक्वल टू होगा, मतलब दोनों के प्लस के इक्वल टू होगा, दोनों एक दूसरे को ऐड करेंगे। तो इस टाइप के जो जनरेटर होता है उसको कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे। और हमारा दूसरा टाइप होगा कि जब हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हमारा जो नेट फ्लक्स मिलेगा वो हमें दोनों का डिफरेंस मिलेगा। तो इस टाइप के जनरेटर को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ये दो टाइप मिल गए हमको, एक कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और एक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो जो हमारा जनरेटर होता है उसमें जो जनरेटेड ईएमएफ होता है इजी, वो होता है 5ZNP अपॉन 60A। ठीक है, तो जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई और एन के। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन थी ईएमएफ, उससे ये आया कि जो फाई और एन है उस पे हमारा ईजी डिपेंड करता है, मतलब जनरेटेड ईएमएफ डिपेंड करता है। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देखेंगे। इन कम्युलेटिव कंपाउंड मोड द नेट फ्लक्स इंक्रीज विद द लोड। ठीक है, जब कम्युलेटिव कंपाउंड मोड की बात होगी तो जो हमारी सीरीज फील्ड है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड होने के साथ क्या होगा कि जब भी हमारी लोड करंट बढ़ेगी तो हमारी आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग में भी करंट बढ़ेगा, जिससे जो हमारा 5SC है उसकी वैल्यू हाई होगी, और 5SC की वैल्यू हाई होगी तो उसके कारण हमारा जनरेटेड ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सी वही लिखा हुआ है कि 10 इंक्रीज ईजी वी एंड वी। तो जो हमारा ईजी है वो इंक्रीज हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड के केस में। ठीक है, क्योंकि कम्युलेटिव कंपाउंड के केस में हमारा जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज रिवर्स देन द बिकम अ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, जो हमारा फाइन नेट था डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में उस शंट में से फाई सीरीज को माइनस करने से मिल रहा था। ठीक है, तो जब उसको हम रिवर्स करेंगे वाइंडिंग पोल में तब क्या होगा कि जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है वो कम मिलेगा, फाई नेट है वो कम मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा कि फाई की वैल्यू कम होने से हमारा ईजी जो होगा उसकी वैल्यू कम होगी, जिसके कारण वी की वैल्यू भी कम होगी, जो टर्मिनल पर वोल्टेज मिलेगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो द नेट फ्लक्स डिक्रीज विद द लोड विथ डिक्रीज ईजी एंड वी। जब नेट फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हमारा जनरेटेड वोल्टेज और जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू भी कम होगी। अब हम देखेंगे लॉन्ग शंट जनरेटर। तो एक ऐसा जनरेटर जिसका आर्मेचर, ये हमारा आर्मेचर है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ शंट फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्टेड हो, ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है। यदि पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं लॉन्ग शंट जनरेटर। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉन्ग शंट जनरेटर के लिए टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि ये हमारा आर्मेचर, आर्मेचर के साथ में ये हमारी सीरीज फील्ड जो आर्मेचर के साथ सीरीज में है, और चूंकि ये लॉन्ग शंट है तो आर्मेचर और सीरीज फील्ड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है हमारी शंट फील्ड। तो ये जो हमारा ये वाली ब्रांच है तो इसमें जो हमारा नेट रेजिस्टेंस होगा
आर नेट या टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस आर ए प्लस सीरीज फील्ड इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो जब सीरीज में रेजिस्टेंस आएगा इसका सीरीज का तो दोनों डायरेक्ट प्लस हो जाते हैं, तो आर एस सी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से हमारी आर्मेचर करंट फ्लो हो रही है, साथ में सीरीज फील्ड भी कनेक्टेड है, तो जो हमारी आई ए आर्मेचर करंट आई एस सी जो सीरीज में फ्लो होने वाली करंट है दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। जब ये करंट यहाँ आके इस पॉइंट पे दो भागों में डिवाइड होगी, एक चले गया हमारा शंट फील्ड की ओर और एक हमारा लोड करंट। ठीक है, इस पे जब हम केसीएल लगाएंगे तो हमें मिलेगा आई आर्मेचर करंट, वो क्या होंगी, आई शंट और आई लोड करंट का दोनों का सम होंगी। ठीक है, तो ये हमें मिल गई टोटल करंट। तो जब हम इसमें टर्मिनल वोल्टेज के लिए वी टी के लिए जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है जो वी दिखाया है वो इसके लिए इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएंगी, ई जनरेटेड ईएमएफ माइनस इसमें से ड्रॉप माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, नेट रेजिस्टेंस आर आर्मेचर प्लस सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस। तो ये दोनों का जो भी ड्रॉप होगा यहाँ पे करंट है आई ए, तो इसका ड्रॉप यहाँ से आर ए प्लस आर एस सी। ठीक है, और जो हमारा ब्रश के कारण ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप, तो माइनस बी सी डी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फॉर टर्मिनल वोल्टेज, वी टी इक्वल टू ई जनरेटेड ईएमएफ माइनस आई ए आर्मेचर करंट, आर ए हो गया हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर एस सी हो गया हमारा सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस माइनस ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप। ये हो गई हमारी टर्मिनल वोल्टेज के लिए इक्वेशन। और इसमें जो ये होता है आर एस एच आई एस एच मतलब जो फील्ड की करंट होती है उसकी वैल्यू होती है यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, जो टर्मिनल पर वोल्टेज होगा सेम वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, क्योंकि दोनों यहाँ और ये दोनों पैरेलल पॉइंट है। तो ये हो जाएगा वी टी मतलब टर्मिनल वोल्टेज अपॉन आर एस एच फील्ड का रेजिस्टेंस, ये होगा हमारी फील्ड शंट फील्ड करेंट। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा शॉर्ट शंट जनरेटर। शॉर्ट शंट जनरेटर क्या होता है वो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। इन शॉर्ट कंपाउंड वाउंड जनरेटर द शंट फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर वाइंडिंग ओनली। तो जब हम शॉर्ट शंट जनरेटर की बात करेंगे तो ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में शंट वाइंडिंग होंगी, सिर्फ आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होंगी इसमें अलग होंगी। इस टाइप के जनरेटर को हम बोलते हैं शॉर्ट शंट जनरेटर। तो शॉर्ट शंट जनरेटर में क्या होता है कि ये होती है हमारी आर्मेचर करंट। ठीक है, यहाँ से जो फ्लो हो रही है वो होती है आर्मेचर करंट, और यहाँ पे जब आती है तो यहाँ से एक दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक शंट फील्ड में चले जाती है और एक हमारी सीरीज फील्ड में चले जाती है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो सीरीज फील्ड और लोड वाली करंट है वो दोनों सेम है, तो हमारी आई सीरीज और आई एल दोनों इक्वल हो जाएंगी। और जो हमारी आर्मेचर करंट है आई ए इक्वल टू हो जाएगी शंट फील्ड आई एस एच प्लस जो सीरीज में जा रही या आई लोड करंट भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि आई एल और आई एस एच ये आई एस सी और आई एल दोनों सेम है। तो जब हम इसके लिए टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन निकालेंगे वी टी, तो ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज ईजी माइनस इसमें जो भी ड्रॉप होगा यहाँ पे, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है आर ए और करंट क्या है आई ए, तो यहाँ का आई ए आर ए। ठीक है, आई ए आर ए यहाँ पे ड्रॉप हो गया माइनस इसके बाद में क्या होगा, जो सीरीज फील्ड में ड्रॉप होगा वो लिखेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस क्या होगा आर एस सी, और यहाँ की जो करंट हो जाएगी वो क्या होंगी आई एल माइनस ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप। तो जो हमारा शॉर्ट शंट जनरेटर होता है उसके लिए टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन हमारी आ जाती है वी टी ई जी, ये हो गया हमारा जनरेटेड ईएमएफ माइनस आई ए आर ए जो कि हमारा यहाँ का ड्रॉप हो गया, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा हो गया आर्मेचर ड्रॉप माइनस आर एस सी आई एल, ये हमारा सीरीज फील्ड में ड्रॉप हो गया यहाँ पे। तो ये दोनों ड्रॉप को जब इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमको मिल जाता है। और बीसीडी हो गया ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप, जो करंट को कलेक्शन करने के लिए यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बोलते हैं ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप। ये हो गया हमारा वीटी लॉन्ग शॉर्ट शंट जनरेटर के लिए। और जो हमारी शंट वाइंडिंग है ये हमारी शंट वाइंडिंग है, इसमें यदि हमें करंट निकालना हो तो हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालना होगा ये वी,
तो इस वोल्टेज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज है टर्मिनल पे VT, इस टर्मिनल वोल्टेज में ये वाला सीरीज फील्ड का ड्रॉप को यदि हम ऐड कर दें, मतलब यदि V निकालना हो, ये V यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो ये जो V निकालना हो तो हम क्या करते हैं, VT जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है उसमें सीरीज फील्ड का ड्रॉप को प्लस कर देंगे, तो क्या है RSC, और यहाँ पे करंट क्या है IL, तो ये हो गया हमारा V। तो जब हमको ISH निकालना हो, शंट में करंट निकालना हो, तो ये हो जाएगा VT प्लस IL RSC, ये हो गया वोल्टेज अपॉन में यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होगा RSH, तो ये हमारा हो गया शंट फील्ड में करंट, शंट फील्ड में। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट शंट जनरेटर के लिए टर्मिनल वोल्टेज के लिए इक्वेशन, ये हो गया शंट फील्ड में करंट। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कंपाउंड जनरेटर, जिसमें पढ़ा लॉन्ग शंट जनरेटर और शॉर्ट शंट जनरेटर। जो कंपाउंड जनरेटर था उसके कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि इन अ कंपाउंड वाउंड जनरेटर देयर आर टू सेट ऑफ द फील्ड वाइंडिंग ऑन ईच पोल, मतलब दोनों पोल पे एक दो सेट थे हमारे फील्ड वाइंडिंग के। तो वन ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग अ टर्न ऑफ थिक वायर, जो सीरीज में कनेक्टेड थी हमारी वाइंडिंग, ठीक है, उसमें थिक वायर थे, थिक वायर थे, उसके नंबर ऑफ टर्न क्या थे, कम थे। और जो सेकंड थी वो क्या थी, इन अदर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग अ मेनी टर्न वायर विद द आर्मेचर वाइंडिंग। दूसरी में क्या थे, मेनी टर्न थे जो पैरेलल में थी या शंट में थी, उसमें क्या थे, मेनी टर्न और थीन थी वो, थीन मतलब पतली थी, थिक मतलब मोटी थी। ये क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी सीरीज फील्ड होती है उससे हमारी लोड करंट फ्लो होती है, तो जिसमें लॉसेस को कम करने के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारी सीरीज फील्ड है उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो उसमें लॉसेस कम से कम होंगे। तो थिक होने से लॉसेस कैसे कम होते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा सीरीज फील्ड का वो होगा L/A। ठीक है, जो जो ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा रेजिस्टेंस कम होगा वाइंडिंग का, जिससे हमारे लॉसेस कम होंगे, और इसकी लेंथ भी कम होती है, लेंथ कम होती है, लेंथ कम होगी तो फिर हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो इससे हमारे लॉसेस कम होंगे सीरीज फील्ड में, इसलिए वो क्या होती है, थिक वायर की होती है, इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, मतलब कम होते हैं। जब हम शंट वाइंडिंग की बात करते हैं तो शंट वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्टेड होती है, तो हम चाहते हैं कि इसमें कम से कम करंट फ्लो हो और कम करंट में हमें फील्ड मिल जाए, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है ज़्यादा होते हैं और ये थीन वायर की होती है, तो इसमें भी सेम जैसे एच की बात करेंगे तो ये होंगी L/A, तो नंबर ऑफ टर्न इसमें ज़्यादा होंगे, मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, जिससे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आर्मेचर जो थीन होगा मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, जिससे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, ठीक है, ये कम होगा जिससे इसका रेजिस्टेंस फिर से ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि शंट फील्ड वाइंडिंग में हमारा कम से कम करंट फ्लो हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है, if the magnetic flux produced by the series winding assists the flux produced by the shunt winding, मतलब जो शंट वाइंडिंग में, ये सीधी सी बात होगी कि जो फ्लाई नेट होगा, जो फाई शंट में होगा उसको फाइव सीरीज में होगा, और दोनों असिस्ट करेंगे, मतलब दोनों एड होंगे। तो जब इस टाइप से होगा तो उस मशीन को बोलेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड। इफ द सीरीज फील्ड फ्लक्स अपोज द शंट फील्ड फ्लक्स, ठीक है, जब फाइव एट की हम बात करेंगे तो जो हमारा फाइव शंट में होगा उसको अपोज करेगा फाइव सीरीज, तो इस टाइप की मशीन हमारी हो जाएंगी डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इफ द शंट फील्ड कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर अलोन, मतलब जो शंट फील्ड होंगी सिर्फ आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होंगी, जस्ट पहले जो हमने पढ़ा, तो उस टाइप की मशीन को बोलेंगे शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर। और इन लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा कि जो शंट वाइंडिंग होंगी वो होंगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड, तो उस टाइप की मशीन को बोलेंगे हम लॉन्ग शंट। ठीक है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, जो हमने इससे पहले अभी देख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होती है, इसके लिए हम लेते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं कि ई जनरेटेड हमने पढ़ा है 5ZNP अपॉन 60A। ठीक है, इसमें सारे कांस्टेंट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा, जो ईजी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 5
जो नेट होगा कंपाउंड में, हाँ, फाई और एन के। अब मान लेते हैं कि हम उसको एक सिमिलर स्पीड से ही घुमा रहे हैं, तो इजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएंगे, फाई नेट की। और जब हम कंपाउंड जनरेटर की बात करते हैं तो फाई नेट, कम्युनिटी कंपाउंड की बात करते हैं तो वो क्या होता है, फाई संट प्लस फाई सीरीज। ठीक है, ये हमारा नेट फ्लक्स होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा डायग्राम बना है। तो जो हमारा डायग्राम बना है इसमें जो सीरीज फील्ड के साथ में क्या है, डाइवर्टर जुड़ा है। तो डाइवर्टर का काम होता है कि सीरीज फील्ड में से करंट जो फ्लो हो रही है उसको कंट्रोल करना, यानी जो फाई एस सी है उसको डायरेक्टली कंट्रोल करना। जब हम फाई एस सी को कंट्रोल कर लेंगे, तो फाई एस सी को जब कंट्रोल करेंगे या कम ज़्यादा करेंगे, तो उससे हमारा फाई नेट में भी कम ज़्यादा होगा। और फाई नेट कम ज़्यादा होगा तो उससे हमारा डायरेक्ट ईजी पे इफेक्ट आएगा, ई जनरेटेड ईएमएफ पे इफेक्ट आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं। तो कंपाउंड जनरेटर में जो हमारा ईजी था, वो नो लोड के क्या केस में क्या होगा, वी टर्मिनल वोल्टेज के लगभग इक्वल टू होगा। ठीक है, ये हो गया नो लोड का केस। और जब हम लोड के केस में देखेंगे, जब लोड लोड के केस में जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, Eg माइनस आई ए आर सीरीज प्लस आर ए माइनस ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप। ठीक है, ये डायग्राम तो बना है हमारा शॉर्ट शंट का, लेकिन इक्वेशन हमने लॉन्ग शंट की लिखी हुई है। ठीक है, तो हम दोनों पे समझ सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट पे। तो इस केस में क्या होगा कि जब डाइवर्टर होगा हमारा, उसको हम कुछ इस टाइप से सेट करेंगे कि जो हमारा नो लोड के केस में क्या था, इज इक्वल टू वी टी था। ठीक है, तो उसको इस टाइप से सेट करेंगे हम कि फाई की वैल्यू बढ़ाएंगे, और इतनी बढ़ाएंगे कि इसमें हमारा इजी इतना बढ़े, एग्जैक्टली इस ड्रॉप के बराबर बढ़े। ठीक है, तो हमारा फुल लोड पे भी क्या होगा, ये इजी इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा ये। तो इस टाइम में क्या होगा, इजी इज इक्वल टू वी टी नो लोड पे भी था और फुल लोड पे भी था। तो इसको हम बोलेंगे लेवल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, जो हमने सीरीज फील्ड को डाइवर्टर से इस टाइप से सेट किया कि ये वोल्टेज ड्रॉप जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसके इक्वल टू हमारा इजी बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं लेवल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, इसमें हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसको अब आगे देखते हैं। अब हमारा नो लोड के केस में क्या है, इजी इज इक्वल टू वी टी हो गया। ठीक है, अब हम फील्ड जो सीरीज फील्ड है उसको इस टाइप से सेट करेंगे कि वो हमारे इस ड्रॉप को तो इक्वल टू बढ़ा दे इजी को, और साथ में इससे ज्यादा बढ़ा दे। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा इजी होगा वो वीटी से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वीटी से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस टाइप के सिचुएशन को बोलते हैं हम ओवर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड। ठीक है, इस टाइम में हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा, वोल्टेज रेगुलेशन वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ओवर कंपाउंड। ठीक, इसके बाद हम थर्ड देखेंगे कि जो हमारा इज इक्वल टू वीटी नो लोड में था, लेकिन हम सीरीज फील्ड को बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा जो नेट ड्रॉप होगा ये जो नेट ड्रॉप होगा इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, इससे कम ही बढ़ाएंगे। तो उससे एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं बढ़ेगा, उससे कम ही बढ़ेगा। तो उससे हमारा जो इजी है वो लेस देन रहेगा वी टर्मिनल एट नो लोड की कंडीशन वाला। तो इस टाइप पे हमारा क्या हो जाएगा, अंडर कंपाउंड। ठीक है, अंडर कंपाउंड। तो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया लेवल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड और ओवर कंपाउंड। ठीक है, इसको और आगे समझेंगे अभी। जो अभी हमने कंपाउंडिंग पढ़ा उससे कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। ठीक है, वेरिंग द सीरीज फ्लक्स ऑफ cumulative compound generator by connecting the diverter across it, series field winding adjust the terminal voltage, this known as compounding। ठीक है, जब हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में डाइवर्टर लगा के सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल वोल्टेज में चेंज करेंगे। ठीक है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स में चेंज करेंगे जिससे टर्मिनल वोल्टेज को एडजस्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, if the series field winding ampere turn are adjust
एग्जैक्टली कंपनसेट ऑल द ड्रॉप रेटेड लोड। ठीक है, रेटेड लोड पे जितने भी हमारे ड्रॉप होते हैं उसके इक्वल टू हम एम्पियर टर्नों को सेट कर देंगे। देन नो लोड वोल्टेज बिकम इक्वल टू फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, तो हमारा नो लोड पे जो वोल्टेज होगा वो फुल लोड पे वोल्टेज के इक्वल टू हो जाएगा, वोल्टेज के बराबर देंगे। तो जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा नो लोड पे वोल्टेज और फुल लोड पे वोल्टेज क्या हो गया, सेम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के, इन दिस मोड जनरेटर इज कॉल्ड फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर बोल देंगे क्योंकि नो लोड और फुल लोड पे हमारा वोल्टेज क्या है, सेम है। या फिर लेवल कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे इसी को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इफ द सीरीज फील्ड इज एडजस्ट टू ओवर कंपाउंड द ड्रॉप, मतलब जो ड्रॉप है उतना तो हमने जनरेट कर दिया, उतना तो हमने फ्लक्स बढ़ा दिया, उससे ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब उसको ओवर कंपाउंड कर दिया। देन द टर्मिनल वोल्टेज इज मोर देन नो लोड वोल्टेज, तो जो नो लोड पे वोल्टेज होगा वो हमारा उससे ज़्यादा फुल लोड पे वोल्टेज लगाएँ, क्योंकि हमने जो सीरीज फील्ड था उसको डाइवर्टर की सहायता से इस टाइप से बढ़ाया कि जो हमारा फुल लोड पे वोल्टेज है वो नो लोड के वोल्टेज से ज़्यादा आ गया। इन दिस मोड इज कॉल्ड ओवर कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, इस मोड को बोलेंगे ओवर कंपाउंड जनरेटर विद वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज जो होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। अब थर्ड हम देख लेते हैं। इफ द सीरीज फ्लक्स इज एडजस्ट बट ड्रॉप और नॉट एग्जैक्टली कंपनसेट, मतलब जो ड्रॉप है उसको कंपनसेट नहीं होके उससे कम होगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा मशीन में। एंड द टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन लोड वोल्टेज, तो हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है वो लोड वोल्टेज से कम होगा, मतलब लोड वोल्टेज के टाइम में कम होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव, द जनरेटर इज कॉल्ड अंडर कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, मतलब जो फुल लोड वोल्टेज होगा वो कम होगा नो लोड से, नो लोड वोल्टेज से। तो ये हो गया अंडर कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के लिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कैन एक डिफरेंट मोड। देखिए जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है उसको हम डिफरेंट मोड में कर सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंशियल कंपाउंड में जो फाई नेट जो फ्लक्स नेट होता है वो शंट माइनस सीरीज होता है, मतलब ये हमेशा इसको कम ही करेगा, इसमें हम ड्रॉप को कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।